चैप्टर 1 साजिश धरा सूर्य। पहले ही आप सबको बता रही ये कहानी सूर्य धरा से शुरू हुई। थोड़ा बहुत आपको बता दूं, धरा मजबूरी के चलते सूर्य के बेड तक पहुंच गई। सूर्य जो उससे अपनी जरूरत पूरी करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसके चलते धरा 1 साल तक उसकी सिर्फ फिजिकल नीड को पूरा करेगी। उसके बीच क्या हुआ वो सब आपको पहला भाग पढ़ना होगा। जो मेरे अगर नए रीडर है, अगर आपको समझ नहीं आ रही स्टोरी तो आपको पहले वाले स्टोरी पढ़नी होगी जो मैं आपको लिंक बता दूंगी। पर अगर आपको यहाँ से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, स्टोरी पसंद आ रही तो आप यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते। बाकी मेरे पुराने रीडर्स जो मेरा साथ पिछली भाग से देते आ रहे हैं, अगर आप यहाँ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करते जाना, आप फ्रिक मत कीजिएगा, आपको वहीं से सब मिलेगा। चलिए आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक अंधेरा कमरा जहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक चेयर की आवाज आ रही, जैसे कोई चेयर पर बैठे हुए था वो हिल रही, जिससे आवाज उस शांति को भंग कर रही थी। तभी फोन रिंग करने की आवाज आई तो वो इंसान जो चेयर पर बैठा उसमें कुछ हलचल हुई। वो पास में पड़ी टेबल पर से फोन उठा, अपने कान पर लगाया तो दूसरी ओर एक आदमी की आवाज आई, मैम वो यहाँ केरला में है। तो वो औरत एक टक की तरफ देख रही, बोली तुम्हें जो कहा ध्यान है ना, क्या करना है? तो वो आदमी बोला जी मैम आप फ्रिक मत कीजिए। तो वो औरत बोली नजर रखो उन पर, मुझे बस अब तभी कॉल करना जब काम हो जाए, समझे? तो दूसरी ओर आवाज आई जी मैम वो कॉल कट कर दी। फिर उस ओर देखी, एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जो हमें तो अभी नजर नहीं आ रही थी, पर तो उसे देखते हुए खड़ी हुई अजीब ही टोन में बोली तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, हमेशा तुमसे मैंने प्यार किया पर बदले में तुमने सिर्फ मुझे पेन ही दिया, मुझे ठुकरा दिया, क्यों? वो उस तस्वीर के पास हाथ बढ़ा, उसे छूते हुए बोली आई लव यू बट आई हेट यू सूर्य। वो तस्वीर सूर्य की थी। वो उसे अजीब तरह देखते हुए बोली इतने साल शादी के बाद भी मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, तुम्हें ही प्यार किया पर तुमने किया सिर्फ मुझे चिट किया, वो भी इस औरत के लिए। वो धरा की तस्वीर देखी, आंखें ऐस बड़ी ही थी जैसे खून उतर आया। वो उसे देखते हुए हाथ बढ़ा, उसे चाकू से उसकी तस्वीर को कट करते हुए बोली पहले चांद ने तुम्हें मुझसे छीनना चाहा, वो चली गई तो तुम आ गई। वो सूर्य की तस्वीर को देखते हुए बोली ये सब हमारे बीच आना चाहते हैं सूर्य, तुम सिर्फ मेरे हो पर तुमने भी मुझे दर्द दिया, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। तो वो धरा को देखते हुए बोली बस कुछ वक्त और तुम्हें उस चांद की तरह मेरे सूर्य की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी, क्योंकि सूर्य सिर्फ मेरा है, जितना खुश रहना रह लो, बहुत जल्द खून के आंसू ना रुलाए, मैं भी नव्या नहीं वो और कोई। नव्या सूर्य की पहली बीवी। अब आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप नव्या को जानते होंगे। वो धरा की तस्वीर को चाकू से पूरी छन्नी कर दी, होठों पर अजीब ही मुस्कुराहट थी, बोली जो मेरा है मैं उसे किसी नहीं लेने दूंगी, उसके लिए भले मुझे किसी हद तक क्यों ना जान पड़े। वही इस बात से बेखबर। केरला रिसोर्ट, सुबह का वक्त। धरा यूवी को लिए बाहर गार्डन में थी, तभी उसके कानों में शोर की आवाज पड़ी तो उस ओर आई तो सामने देख हैरान रह गई, एक आदमी एक औरत को मार रहा था। सॉरी यार मुझे कन्नड़ नहीं आती, हिंदी में चलते हैं। उसके बाल बेहरमी से पकड़े, बोला साली पैसे दे मुझे। तो वो औरत अपने बाल छुड़ाते हुए बोली बोला ना नहीं है मेरे पास, तेरे को समझ नहीं आती और जा यहाँ से। तो वो आदमी उसके गाल पर तमाचा झड़ बोला साली जबान लदाती है, चल तू घर, तेरे पैर नहीं तोड़े तो मैंने 2 पैसे क्या कमाने लगी, बहुत अक्ल आ गई तुझमें। तो वो औरत रोते हुए छुड़ाते हुए बोली नहीं, बोला ना सच्ची मेरे पास पैसे नहीं है, जो कमाए थे कल खाने पर खर्च हो गए, अब क्यों पीछे पड़ा है मेरे। तो वो आदमी उस औरत के बाल पकड़े बोला रुक, अपने मर्द के आगे जबान चलाई साली। वो उस पर हाथ उठाने को हुआ तभी कोई पकड़ लिया। तो वो देखा तो धरा थी जो गुस्से देख रही थी, उस आदमी का हाथ झटक गुस्से बोली शर्म नहीं आती तुम्हें औरत पर हाथ उठाते हुए। तो वो आदमी धरा को देखते हुए बोलाई कौन है बे तू, तेरे को दिख नहीं रहा मेरी औरत है, कुछ भी करूँ तुझे क्या? तो धरा एक खींच के तमाचा ही झड़ दी। तो वो औरत अपने मुंह पर हाथ रख धरा को हैरानी से देखने लगी। धरा गुस्से बोली अगर तुम्हारी बीवी है तो कुछ भी करोगे, अब हाथ तो लगाकर दिखाओ। तो वो आदमी गुस्से बोला साली मुझ पर हाथ उठाया तूने? तो धरा एक और खींच के गाल पर दे मारी, बोली हाँ माफी मांगो अपनी बीवी से। तो वो आदमी अपने गाल पर हाथ रख लिया, गुस्से में बोला तुझे। तो वो उस पर हाथ उठता तभी कोई उसका हाथ पकड़ लिया। धरा अपने पास देखी तो सूर्य था जो काफी सख्त आंखों से उस आदमी को देख रहा था। तो सूर्य को देख वो आदमी एक पल के लिए सहम गया, क्योंकि सूर्य की आंखें थी ऐस बड़ी ही। सूर्य धरा के आ गया, उसका हाथ पकड़े बोला बहुत शौक है तुम्हें औरतों पर हाथ उठाने का, पर अब कभी ये हाथ उठाने लायक रहेगा ही नहीं। तभी वो आदमी दर्द से कराह दिया। धरा सूर्य को देखने लगी, सूर्य उस आदमी का हाथ पकड़े ही पूरा घुमा मरोड़ उसके गाल पर एक खींच दे मारी, उतने भर में ही वो आदमी जमीन पर जा गिरा। नाक और होठों से खून आने लगा। तो वो आदमी सहमे हुए सूर्य को देखा, उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही। तो सूर्य उसके बाल पकड़ उसके झटके से खड़ा कर उसका वही हाथ पकड़ उसे मरोड़ लगभग तोड़ ही दिया। वो आदमी दर्द से रोने लगा, तभी सूर्य उसे झटक दिया, तभी सूर्य का आदमी उसे पकड़ लिया।
तो सूर्य उसे देख बोला, इसकी हाथों की गर्मी निकालो ताकि कभी हाथ उठाने लायक ना रहे। तो वो आदमी रोने लगा, छुड़ाने लगा, बोला रेना बोलना, मैं तेरा पति हूँ। तो रेना रोते हुए उसे देखी तो धरा उसका हाथ पकड़ बोली, तुम्हें उससे अब डरने की जरूरत नहीं, कब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो वो आदमी बोला, रेना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साली। तो वो सूर्य के आदमी उसका पीछे से गला पकड़ बोला, पहले छोड़ने लायक तो बच जा। वो उसे पकड़ ले गए तो रेना अपनी साड़ी मुंह पर रखे उसे देखते हुए रोने लगी। तो धरा रेना के सर पर हाथ रख बोली, मत रो, अब नहीं आएगा वो। तो रेना उसके गले से लग रोने लगी तो धरा उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। सूर्य को देखी जो उसे घूर रहा था तो वो समझ गई वो उससे गुस्सा है कि वो हमेशा बिना कुछ सोचे किसी मैटर में पड़ जाती है, उससे उसे क्या हार्म हो सकता नहीं सोचती। वो कुछ बोलती सूर्य चला गया तो धरा उसे देख रेना को चुप करवा बोली, आओ मेरे साथ। वो उसे रिसोर्ट ले आई। वो काफी डरी हुई थी। धरा उसे पानी बड़ा बोली, लो। तो वो कहते हुए हाथ बढ़ाई तो धरा उसे देख बोली, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, वो यहाँ आसपास कभी नहीं आ सकता। तो रेना उसे देख बोली, थिंकू। तो धरा उसे देख बोली, वो तुम्हारा पति है। तो रेना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ। तो धरा बोली, पर तुम्हारे साथ ये सब। तो रेना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माँ बाबा ने शादी करा दी, अपनी मजबूरी के लिए एक बेवड़े के साथ बांध दिया, आए दिन शराब पीकर यही करता है। तो धरा उसके पास बैठे हुए बोली, कब से सह रही हो ये सब। तो रेना उसे देख बोली, पिछले 5 साल निकल शादी को। तो धरा हैरानी से बोली, इतने सालों से तुम चुप हो क्यों। तो रेना बोली, क्योंकि मेरी सुनने वाला कोई नहीं, ना माँ बाप थे, मर गए। तो धरा बोली, पर इस कैसे कोई सह सकता। तो रेना बोली, पहले शादी हुई तब सब ठीक था, पर शादी के 1 साल बाद मुझे बच्चा नहीं लगा तो मेरे ससुराल वाले मेरे माँ बाप से पैसे मांगने लगे कि उन्होंने उनके गले एक बांझ बांध दी है, पर मेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं था। तो ससुराल में रहकर उनकी गाली सुनना, फिर पति की मार, शराब पीकर मुझ पर अपना गुस्सा निकालता था। फिर एक दिन मुझे घर से निकाल दिया जब माँ बाप ही मर गए कि मैं उनके किसी काम नहीं, पर मेरा पति मेरा पीछा नहीं छोड़ता, हर दिन आ जाता है मुझसे पैसे लेने, शराब के लिए नहीं देती तो मारता है। तो धरा की आंखें नम हो गई। वो उसे गले से लगा बोली, कैसे कोई इतना सह सकता है। तो रेना उसके गले लगे बोली, मेरी किस्मत ऐस बड़ी ही है, भगवान ने मुझको एक बच्चा तक भी नहीं दिया। तो धरा उसे पाया से बोली, तुम्हें कैसे पता, कमी तुम है, हो सकता प्रॉब्लम तुम्हें पति में। तो रेना उसे देख बोली, यहाँ सिर्फ औरत को गलत ठहराया जाता। तो धरा बोली, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे। तो रेना बोली, किससे बोली, कोई नहीं सुनता, अगर किसी मदद मांगो तो मुझको गंदी नजर देखता है। तो मैंने भी अपनी यही जिंदगी मान ली, 2 पैसे कमाती हुई जिससे पेट भर सके, थोड़ा बचता तो वो मुझसे छीन ले जाता है। तो धरा, नहीं अब से कभी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो रेना कुछ नहीं बोली, तभी क्यूट सी आवाज आई, मम्मा। तो धरा उस ओर देखी तो उसकी हैरानी से बड़ी हो गई। युवी पूरा मिट्टी में पर अपने हाथ में छोटा सा खरगोश लिए था। अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए धरा के पास आया, बोला, मम्मा देखो कुकू। तो धरा उसके चेहरे को हाथों में भर बोली, ये क्या किया, आप गंदे कैसे हुए। तो युवी मासूम बन खरगोश के बच्चे को आगे कर बोला, मैंने नहीं, कुकू ने किया। तो धरा उसे घूर उससे वो बच्चा ले अपनी गोद में रख बोली, अच्छा कुकू ने किया कैसे। तो युवी मासूम बनते हुए तोतली आवाज में बोला, कुकू और मैं मस्ती कर रहे थे पर कुकू मेरे हाथों में नहीं रहा। तो धरा उसकी गाल खींच बोली, और आपके उसके पीछे दौड़ते हुए डस्ट में गिर गए। हाँ। तो युवी मासूम बन हाँ में सर हिलाया। तो धरा उसका मुंह खोलते हुए बोली, शैतान, तो मुंह में डस्ट कैसे आई। तो मम्मा को भूतू बना रहे हो। तो युवी मासूम से ना में सर हिलाया। तो धरा उसके कान पकड़ बोली, आपको मना किया है ये सब नहीं करना। तो युवी रोनी सी शक्ल बना आंखों मलते हुए बोला, मैंने नहीं किया, कुकू ने किया। तो धरा उसे गोद में ले बोली, अच्छा अच्छा मम्मा मान गई। वो उसे साफ करते हुए बोली, चलो फिर से नाई नाई करनी पड़ेगी, शैतान मम्मा को परेशान करते हो। वो उसके पेट पर गुदी गुदी की तो वो हंसने लगा। तो धरा रेना को देखी जो युवी को देखे जा रही थी। धरा से नजरें मिलते वो नजरें चुराने लगी। तो धरा मुस्कुराए युवी से बोली, ये दोनों आंटी, चलो आंटी को नमस्ते को। तो युवी धरा की मान वैसे ही किया। तो रेना मुस्कुरा उसके हाथ पकड़ बोली, बहुत प्यारा है। तो धरा युवी के गाल पर चूम बोली, हूँ पर उससे ज्यादा शैतान। तो रेना बोली, क्या मैं इसे गोद में ले ले। तो धरा उसे देखी तो वो बोली, नहीं वो बस। तो धरा उसकी ओर बड़ा बोली, लो। तो रेना उसे देखने लगी पर युवी धरा के गले लग गया। तो रेना मुस्कुरा बोली, अभी मुझे जानता नहीं है। तो धरा बोली, नहीं ऐसा कभी नहीं करता, किसी के पास ही चलता जाता। युवी, चलो आंटी के पास जाओ। तो वो ना में सर हिला दिया। तो धरा उसे घूरी तो रेना बोली, नहीं रहने दीजिए। तभी सूर्य की भारी आवाज पड़ी, धरा। तो धरा उसे देखी तो सूर्य बोला, कमरे में आओ, हमें तुमसे बात करनी है। तो सूर्य को देखते ही रेना के थोड़े भाव बदल से गए। तो सूर्य उसे एक नज़र देख वहां से चला गया। तो धरा रेना से बोली, हम आए। वो युवी को ले चली गई। तो रेना के भाव बदल से गए। वो जल्दी से अपना चेहरा पोंछी, आसपास देखते हुए अपनी कमर के पास हाथ ले जा फोन निकाली, इधर उधर नजर रखते उसमें कुछ टाइप करी।
वही धरा सूर्य के पास आए। सूर्य उसे देख बोला, तुम्हें हमारी कभी समझ नहीं आती। तो धरा इस बात से वाकिफ थी। वो उससे बचते हुए युवी उसकी गोद में दे बोली, लीजिए आपके बेटे। तो सूर्य उसे कुछ कहता युवी को देखते ही बोला, ये क्या हाल बना रखा है इसने। तो धरा अलमीरा के पास आ बोली, अपने शैतान से पूछिए, मिट्टी में खेल कर आए हैं। तो सूर्य अपने रुमाल से युवी का चेहरा साफ करते हुए उससे बोला, क्या ये सच है। तो युवी उसे बोलने बिना उसकी गोद से उतरने लगा। तो सूर्य उसे गो में ले बोला, हम बात कर रहे हैं ना। तो युवी उसे घूर रोने लगा। तो सूर्य उसे देखता रह गया। तभी धरा आ उससे युवी ले बोली, आपको जरा भी बात नहीं करनी आती। बच्चों से ऐस बात करते उससे पूछ रहे हैं या डरा रहे हैं। तो सूर्य बोला, हमने क्या किया। तो युवी को देखा जोहर के गले में बाहें डाल आंसुओं में भी उसे देख मुस्कुरा रहा। तो वो उसे घूर। तो वो धरा के गाल पर हाथ रख बोला, मम्मा नाई नाई करनी है। तो धरा खुशी से बोली, अच्छा। वो उसे लाड करते हुए बोली, मेरा बच्चा बहुत प्यारा, देखो बहुत समझदार हो गया है। तो सूर्य उसे घूर कुछ बोलता धरा युवी को लेकर बाथरूम की जाते हुए बोली, हम आए इसे नहला कर। धरा बाथरूम में आ गहरी सांस ले बोली, बच गए। युवी की गाल खींच बोली, बदमाश। तो वो खिलखिलाने लगा। वही सूर्य का चेहरा सख्त हो गया। वो फोन निकाल बालकनी की ओर चला गया, किसी से बात करने लगा। वही दूसरी ओर लक्ष्मी विष्णु के सीने पर सर रखे सुकून से सोए हुए विष्णु उसके बालों सहलाते हुए उसे निहार रहा था। लक्ष्मी नींद में ही मुस्कुरा सी। तो विष्णु उसके गाल सहलाते हुए बोला, उठने का मन नहीं आज। तो लक्ष्मी नींद में उसे बाहों में भरना में सर हिलाई। तो विष्णु शरारत से मुस्कुराया, बोला, अच्छा। तो तभी लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ शर्म से बोली, हूं नहीं। तो विष्णु एक होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो गाल से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, अब भी शर्मा रही। तो लक्ष्मी नजरें ही ना उठाई, शर्म से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किए उठने को हुई। तभी उसकी आह निकल गई। तभी विष्णु फ्रिक से उसका हाथ पकड़ बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो लक्ष्मी दर्द से आंखें मिचे थी, बस सर हिलाई। तो विष्णु उसके गाल पर हाथ रख बोला, सॉरी, हमारी वजह से ना। तभी लक्ष्मी उसका हाथ पर पकड़ कसे ना में सर हिलाई। तो विष्णु उसके सर पर चूम बोला, रुको, तुम उठो नहीं, तुम्हें दर्द होगा। लक्ष्मी शर्म से चेहरा नहीं उठा रही थी। विष्णु उसे ब्लैक के साथ ही बाहों में उठा लिया। तो वो घबरा गई। विष्णु उसे बाथरूम में ले आया, बाथटब में आराम से बैठाया, पानी हल्के हल्के गर्म सा हुआ। लक्ष्मी की बॉडी से ब्लैक हटाने को हुआ तो लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ ली। तो वो उसे देखा तो वो सर जाके नामे सर हिलाई। तो विष्णु उसके बालों पर चूम बोला, अब हमने तो सब देखा है। तो लक्ष्मी चेहरा फेर शर्म से बोली, प्लीज। तो विष्णु उसका चेहरा अपनी ओर कर सर पर चूम बोला, अच्छा, हम बाहर कुछ देर ऐसी रहो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब बात ले लो तुम हमें बुला लेना, ओके। तो लक्ष्मी बस सर हिला दी। तो विष्णु उसे वही छोड़ बाहर आया। तो लक्ष्मी शर्म से अपना चेहरा ढक मुस्कुरा दी। उसे अलग ही फीलिंग आ रही थी। विष्णु का ये कहना, उसने तो सब देखा है तो और अब कैसे उसके सामने रहेगी। वही विष्णु बाहर आया, बेड के पास आया। तभी अनजाने उसकी नज़र बेड पर गई। बेड शीट खराब थी, रेड स्टेन देख उसके चेहरे पर अलग ही भाव से आ गए। तभी अचानक होठों पर मुस्कुराहट दे से लक्ष्मी सिर्फ उसकी है। वही लक्ष्मी बाथटब से अब बाहर आई। तभी उसकी नज़र मिरर पर पड़ी, खुद को देखने लगी। तभी नजरें मिरर में खुद की बॉडी पर गई, हल्के हल्के निशान थे, उन्हें देख उसके होठों पर शर्म से मुस्कुराहट आ गई। तभी पीछे से विष्णु उसे बाहों में भर लिया। तो अचानक होने से ठिठक गई, अपने आप को कवर करने लगी। विष्णु उसे बाहों में लिए कंधे पर चूमते हुए बोला, आई लव यू जान। तो लक्ष्मी शर्म से नजरें चुराते हुए बोली, आप अंदर क्यों आए, हम आ रहे थे। तो विष्णु पीछे कमर से आगे हाथ ले जा पेट पर हल्के हल्के कसते हुए बालों में चेहरा छिपा बोला, फिर से प्यार करने का दिल कर रहा। तो लक्ष्मी हड़बड़ा सी गई, बाहों से निकलते हुए बोली, वो हमें। तभी विष्णु उसे अपनी ओर कर गाल पर हाथ रख बोला, वो सब नहीं, बस हमें तुम्हें महसूस करना है। तो लक्ष्मी शर्म से नजरें इधर उधर करने लगी। तो विष्णु गले में हाथ डाल होठों पर किस करने लगा। तो लक्ष्मी आंखें मीच ली, वो वही शावर ऑन कर दिया। तो लक्ष्मी के हाथ टोवल से उसके पीठ पर आ गए। विष्णु बेहद ही प्यार से होठों पर चुमते हुए उसकी बॉडी से टोवल हटा दिया। तो लक्ष्मी इस बात से बेखबर उसकी किस में खोसी गई। वो उसे होठों छोड़ गले पर चुमते हुए नीचे बढ़ते हुए सीने के बीच चूम घुटने के बल बैठ गया। तो लक्ष्मी आंखें बंद किए दीवार से लग गई। विष्णु उसके पेट पर चूम नेवल पर चूम लिया। तो लक्ष्मी हल्की हल्की आह भर ली। तो विष्णु नीचे बड़ कोमल हिस्से पर चूमा। तो लक्ष्मी अकसी गई, उसके हाथ विष्णु के कंधे पर आ गए। विष्णु वहां हल्के से चूम थाई पर चूमा। तो लक्ष्मी भारी भारी सांस लेने लगी। नीचे ऊपर बद सीने पर बेहद ही सोफ्टली चुमते हुए होठों पर आया। होठों पर चूम शावर बंद कर लक्ष्मी को टोवल से लपेट अपनी बाहों में उठा लिया। लक्ष्मी आंखें खोली ना, आंखें बंद की, उसके सीने पर सर रख दी। वो उसे बाहर लाया। लक्ष्मी अब कुछ भी नहीं कह रही, बस आंखें बंद किए विष्णु हर हरकत को महसूस कर रही थी। विष्णु उसे देखते जैसे आज उसे बहुत प्यार आ रहा है। वो खुद अपने हाथों से उसे तैयार कर रहा था। मिरर के आगे बैठा, अभी स्कर्ट ब्लाउज में थी। विष्णु उसके बालों सुखाने लगा।
लक्ष्मी को खड़ा उसे अपनी ओर किया, प्यार से होठों पर चूम लिया तो लक्ष्मी हल्के से मुस्कुरा दी। वो उसे देखते हुए साड़ी पहनाने लगा तो लक्ष्मी आंखें बंद किए ही महसूस कर रही थी। उसकी साड़ी की प्लेट बनाते हुए पेट पर चूम लिया तो लक्ष्मी मुस्कुरा दी। उसके सीने पर साड़ी डाल हल्के से सीने पर चूम लिया। लक्ष्मी सिहर गई, बालों पीछे किया, मिरर में देखते हुए पीछे बाहों में भरे हुए बोला आंखें खोलो तो लक्ष्मी धीरे धीरे आंखें खोली तो खुद को देखी, होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अभी काफी खूबसूरत लग रही पर्पल रंग की साड़ी पहने थी। विष्णु उसे मिरर में देखते हुए उसकी मांग में सिंदूर से सजा दिया। लक्ष्मी आंखें बंद कर मुस्कुरा दी तो विष्णु उसे देखते हुए बोला हूँ अभी एक कमी है। तो लक्ष्मी उसे देखने लगी तो विष्णु उसके माथे पर बिंदी लगा, सर पर चूम बोला अब लग रही हो हमारी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी उसके सीने लग गई, बोली आई लव यू। तो विष्णु उसे बाहों में लिए बोला आई लव यू टू जान और थनकू हमारी जिंदगी में आने लिए। अब आगे अभी आप सबको बता रही हूँ, प्लीज अगर समझ नहीं आ रही या पिछली स्टोरी जाननी है तो आप मेरी स्टोरी का पहला भाग जरूर पढ़े। आपने ये तो सुना होगा कोई किसी का प्यार या जुनून बन जाती, पर तब क्या हो जब कोई किसी की डिजायर बन जाए जिससे उसे सिर्फ शरीर की भूख हो और कुछ नहीं। ऐसा है धरा के साथ, जो है तो मजबूर पर बन जाती है, किसी डिजायर जो है तो महज 18 की है पर मजबूरी के चलते आ जाती है किसी के बैद तक। वही वो शख्स करता उससे अपनी डिजायर पूरी जो पहले से ही शादीशुदा है। धरा ही उम्र में काफी बड़ा पर धरा बन गई उसकी प्यास बुझाने का बस एक जरिया। कौन है ये शख्स जो शादीशुदा होते हुए भी धरा के साथ है? क्या किसकी पहली बीवी को ये सब पता है? और धरा क्या होगा इन सब में? जानने के लिए पढ़िए ओनली डिजायर नॉट लव। ये मेरा पहला भाग रह चुकी है। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/9/slash824F4170D943058F7D7992630C1C415। ये लिंक है, आप इस पर जा सकते हैं। ओके, बताना कैसा चैप्टर था। बाकी जो मेरे पुराने रीडर्स आए हैं वो निश्चिंत रहिए, आपकी कहानी बिल्कुल वैसी है पर आपका प्यार दुगना चाहिए अब मुझे, तभी ये आगे बढ़ पाएगी। चट्टू धरा सूर्य। वही दूसरी ओर चलते हैं। धरा सूर्य। सूर्य धरा युवी को बाहर आए थे। धरा बोली भाई का फोन आया, कहा है वो? तो सूर्य उसकी कमर पकड़ बोला जब हम करीब होते तभी तुम्हें सब क्यों याद आते हैं? तो धरा मुंह बना दी, उसका हाथ हटा, बोली आपको अगर हमसे ऐसी बात करनी तो हमें नहीं करनी आपसे बात। तो वो आगे चली गई तो सूर्य उसे देखना में सर हिलाया पर उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे उसे महसूस हो रहा कोई तो है उन पर नजरें रखी। वो तभी उस ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो सूर्य एक नज़र वहाँ देख धरा के पीछे चला गया तो तभी वहाँ से एक आदमी बाहर आया जो चेहरा ढके हुए पर उन पर नजर रखे था। शायद पल पल की खबर ले रहा था वो। तो सूर्य धरा के पास आ उसकी कमर पर हाथ रख बोला आओ हमारे साथ। तो धरा बोली हूँ नहीं जाना, हमें रिसोर्ट ले चलिए। तो सूर्य बोला चुपचाप चलो हमारे साथ। तो धरा मुंह फुलाए उसके साथ आए। तो सूर्य से बोली कहाँ जा रहे हैं हम? तो सूर्य उसकी कमर पकड़े बोला अभी सब पता चल जाएगा। तभी एक आदमी आया तो धरा उसे देख आंखें सिकुड़ गई तो सूर्य को देख बोला आइए सर। तो धरा सूर्य को देखी तभी सूर्य उसकी आंखों पर पट्टी बांध दिया। तो धरा हैरानी से बोली ये आप? तभी सूर्य होठों पर उंगली रख बोला कहा ना सब पता चल जाएगा। तो धरा कुछ ना बोली। सूर्य यूवी धरा से ले लिया जो अभी सोया था। तो धरा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, उसे नहीं पता था उसका पति भी कुछ ऐसा करेगा। वो उसकी बाहर पकड़ बोली जल्दी कीजिए ना। तो सूर्य उसकी कमर पकड़े उसे ले जाते हुए बोला हूँ हमें तो लगा हमसे कोई नाराज है। तो धरा उसकी बाहें पकड़े बोली अच्छा पर हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो सूर्य के होठों मुस्कुराहट आ गई, उसे अपने साथ एक जगह लेकर आया, उसकी आंखों की पट्टी हटाया तो धरा आंखें खोली, पलकें झपका देखी तभी हैरानी से देखने लगी। सूर्य उसकी कमर पर हाथ रख बोला कैसा लगा? तो धरा सब देखते हुए बोली ये सब तो हम थोड़ा आपको बताते देखे अभी एक बोट पर थे जिसमें प्यारा कमरा जो अभी के वक्त काफी प्यारा लग रहा था। तो धरा जल्दी से आगे की रो आई जहाँ बोट का हिस्सा खुला था, वहाँ प्यारी सी टेबल सजी हुई थी, हवा चल रही थी साथ में वो बोट भी। तो धरा आसपास नारियल के पेड़, शाम ढलने लगी थी तो माहौल और रोमांटिक होने लगा। सूर्य युवी को सुला, उसे अच्छे से कवर कर धरा के पास आया तो धरा उसकी पलट उसे देख अपनी बाहें फैलाई तो सूर्य उसे बाहों में भर लिया। तो धरा उसे बाहों में भर बोली हूँ बहुत प्यारा है सब। तो सूर्य आंखें बंद किए बोला तो तुम्हें याद है? तो धरा मुस्कुराए बाहों में कसते हुए बोली कैसे भूल सकते हैं? तो सूर्य उसे थोड़ा सा दूर हो गाल पर हाथ रख बोला हमें लगा ये तुम्हारा किसी बुरी याद में हो जो तुम याद ना रखना चाहती हो। तो धरा उसे देखते हुए उसके हाथ पर हाथ रख हल्के चुमते हुए बोली आपके साथ बिता हर पल हमारे लिए यादगिन है। आपको थोड़ा बता देते हैं ये वही दिन है जब सूर्य धरा पहली बार करीब आए थे। भले ही उस वक्त हालत कुछ और थे पर आज दोनों एक दूसरे के साथ थे।
तो सूर्य उसे देखते हुए बोला, अगर उसमें दर्द हो तब भी तो धरा मुस्कुरा सूर्य के चेहरे को हाथों में भर पंजों पर होठों पर चूम बोली हूँ, हमें वो दर्द भी अब मीठा लगता जिसमें आप हमारे साथ हो। सूर्य उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए बोला, और हम अब हर पल तुम्हारे साथ ही जीना चाहते हैं। तो धरा उसके गले से लग बोली, आई लव यू। तो सूर्य बिना कुछ बोले उसे बाहों में भर लिया। तो धरा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता है सूर्य कहता नहीं बस महसूस करवाता है। तो धरा उसका हाथ हटाई तो सूर्य उसे देखने लगा। तो धरा उसे देखते हुए सूर्य को फ्लाइंग किस देते हुए अपने पास आने का इशारा की। तो सूर्य उसे देखते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। तो धरा उसे देखते ना में सर हिलाई। तो सूर्य की आंखें सिकुड़ गई। तो धरा उसके पास चलकर आई तो सूर्य रुक गया, उसे देखने लगा। तो धरा उसके करीब आ चेहरे पर हाथ फेरते हुए सीने पर चूम बोली, पतिदेव आज आपको सब ऐसी नहीं मिलने वाला। तो सूर्य उसकी कमर पकड़ बोला, क्यों? तो धरा उसका हाथ हटाते हुए बोली, क्योंकि आपकी बीवी का मन नहीं है। तो सूर्य उसका हाथ पकड़ बोला, पर हमारा बहुत है। तो धरा मुस्कुराए उससे दूर होते हुए बोली, पर इतनी आसानी नहीं। तो सूर्य उसे घूरते हुए बोला, ये अब क्या है? तो धरा मुस्कुरा बोली, आप तो अभी से ही इतने बेसब्र हो गए। वो सूर्य को देखते पीछे की कदम लेने लगी। तो सूर्य उसे देखे जा रहा। तो सूर्य को देखते हुए अपने सीने से साड़ी गिरा दी। तो सूर्य की नज़र उसके कमर पर जाते ही गला सूखने लगा। तो धरा उसकी नज़रें को भांपते हुए पलट गई। अब तो सूर्य की नज़रें और इंटेंस हो गई। धरा अपने बालों को आगे कर जिसे उसकी कमर नजर आने लगी। सूर्य को देखते हुए अपने हाथ पीछे ले जा अपने ब्लाउज के हुक खोल दी। तो सूर्य ऐस देख अपने कदम आगे बढ़ाया। तो धरा पलटना में सर हिलाई। तो सूर्य समझ नहीं पाया। तो धरा उसे देखते हुए अपने आगे पर्दे कर दी, अपने कपड़े निकालने लगी। तो सूर्य उसे बस ऐस देखते जा रहा था। तभी अपनी पायल बजाई। तो सूर्य आंखें बंद कर मुस्कुरा दिया। अब आंखें खोल देखा सामने, अभी धरा सिर्फ साड़ी में थी, बाकी कुछ नहीं पहना था। तो धरा उसे देखते हुए पीछे की ओर दीवार से लग गई। तो सूर्य उसे देखते हुए कदम बढ़ाने लगा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। तो धरा उसकी नजरों को भांपते हुए शर्म से मुस्कुरा दी। सूर्य उसके करीब आ कमर पर हाथ रखा, करीब आता तभी धरा दूसरी ओर पलट गई। तूने मुझे इतना प्यार दिया? सूर्य उसे देखते हुए उसकी कदम बढ़ाने लगा। तो धरा दीवार के सहारे पीछे कदम लेने लगी। तो उसकी सांसें सूर्य की नजरों से ही भारी सी होने लगी। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था। तो सूर्य नजरें नीचे सीने पर चली गई, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। तो धरा पलट मुस्कुरा दी। तो सूर्य उसकी खुली कमर पर हाथ रख करीब आ बालों पर चूमा। तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। तो धरा दीवार से लग गई। तो सूर्य नीचे झुक पेट से साड़ी हटा चूमा। तो धरा से हट गई, वो ऊपर बढ़ने लगा। तो धरा जल्दी से जाने को हुई, तभी सीने पर हाथ रख पीछे मुड़ सूर्य को देखी जो उसके पल्लू को पकड़े था। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है। तो धरा ना में सर हिलाई। तो सूर्य छोड़ दिया। तो धरा मुस्कुराए विंडो पर आ खड़ी हो गई। तो अपनी पीठ पर होठों महसूस हुए तो आंखें बंद कर मुस्कुरा दी। मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू। सूर्य उसे पीछे खड़े हुए कंधे से खुली पीठ पर चूमा। तो धरा पलट गई, सूर्य उसे देखने लगा। तो धरा उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे करने लगी, दूसरी ओर जाने को हुई, तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ लिया। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य ना में सर हिलाया। तो धरा उसे देखते हुए उससे हाथ ले पीछे होते हुए सोफे पर बैठ गई। तो सूर्य उसे देखते हुए उसकी कदम बढ़ाने लगा। मैं सो भी जाऊं रातों में, लेकिन उसके करीब आया, धरा के पास नीचे घुटने के बल बैठ गया। तो धरा उसके गालों पर हाथ रख सर पर चूम ली। सूर्य अपनी आंखें बंद कर लिया। तो धरा उसे अपने सीने लगा ली। तू है कि मुझ में सोता नहीं है? सूर्य सीने चेहरा उठा, धरा को देखते अपने होठों से धरा के होठों को सहलाया। तो धरा आंखें बंद कर ली, धरा को देखते हुए होठों पर चूमने लगा। तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है। होठों को छोड़ चीन से चुमते हुए गले पर चूमा, सीने से साड़ी गिरा दिया सीने पर, सीने से ऊपर दिल के हिस्से पर चूमने लगा। मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। तो धरा उसे अब दूर कर उसके सूर्य की शर्ट बटन खोल दी। सूर्य अपनी बाहों में भर पीछे की ओर लेट गई। सूर्य उसके करीब चेहरे पर चुमते हुए उसे देखने लगा। है तेरी इनायत तुझसे मिली है। तो धरा सूर्य को देखते सूर्य की ओर करवट ले ली। तो सूर्य पर आ गई, होठों पर चूमने लगी। होठों में मेरे हंसी जो खिली है। सूर्य उसे पलट उस पर आ गले पर चूमने लगा। तो धरा आह भरने लगी। सूर्य सीने पर आ ब्रेस्ट पर चूमने लगा। तो धरा आह भरते हुए उसके बालों में हाथ फंसा ली, उसे मेरा चेहरा छुपा भी ना पाए। सूर्य काफी हाश सा हो गया। तो धरा की आहें काफी भारी सी हो गई, पर वो सूर्य रोक नहीं रही थी। तो सूर्य ब्रेस्ट को सहलाते हुए सीने के बीच चूमने लगा। तो धरा उसके पीठ पर अपने नाखून धंसाने लगी। तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी है, तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी। सूर्य नीचे बड नेवल पर लिक करने लगा। तो धरा आह भरते हुए अपनी कमर उठा दी, पर उसकी आहें वक्त के साथ भारी हो रही, अपने होंठ भींच ली। सूर्य नेवल से नीचे बड चूमने लगा। तो धरा के आंखों के किनारों नमी गिर गई।
सूर्य वहां कोमल हिस्स पर चुमते हुए थाई पर प्रेस करने लगा तो धरा तड़पती मछली के देह से हो गई पसीने से लिपट। काफी देर जब ये होता था, सूर्य थाई पर चुमते हुए देह से आज धरा के हर अंग पर अपनी होठों की छाप छोड़ना चाहता हो। नीचे बैठ पैरों पर चूम लिया। उपबद्ध धरा भारी भारी सांसें ले रही थी। सूर्य उसे पलट बालों को हटा पीठ पर चूमने लगा। हल्के हल्के बाइट किया तो धरा आह भर ली। कुछ देर बीती, दोनों ही धरा की साड़ी से लिपटे हुए एक दूसरे में खोए थे, पर धरा अब सहन ना हुआ तो सूर्य को रोक दी। सूर्य उसे देखने लगा। धरा आंखें बंद किए बोली, बाइट मत कीजिए। तो सूर्य उसके गालों से होठों पर चुमते हुए बोला, आज हमें मत रोको, हमसे रहा नहीं जा रहा। तो धरा भारी से सांसों में बोली, धीरे कीजिए ना, दर्द हो रहा है। तो सूर्य बेसब्री से चुमते हुए बोला, हमारा साथ दो, हमें रोको नहीं। तो धरा उसे देखते हुए बोली, इतने बेसब्र क्यों है, हम आपके पास ही है। तो सूर्य उसे देखते हुए बोला, अब हमें छोड़ तो नहीं जाओगी ना। तो धरा उसे देखने लगी। वो आगे बोला, ये सूर्य धरा के बिना नहीं रह सकता, हम अधूरे हैं तुम्हारे बिना। धरा तो धरा उसे देखते हुए सर पर चूम बोली, कभी नहीं, अब आप खुद भी हमें दूर करेंगे तब नहीं। तो सूर्य उसमें समा गया तो धरा की आह निकल गई। सूर्य उसे बेसब्री से गले से होठों तक चुमते हुए बोला, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तो धरा अब उसे ना रोकते हुए उसके साथ देने लगी। पता नहीं उसे फिर भी अजीब सी घबराहट थी आने वाले कल की, पर अपने अभी एक पल में सूर्य को महसूस करते हुए उसे महसूस करते हुए आंखें बंद कर ली। अब आगे अगर आप पसंद करें तो मुझे कमेंट कर बताना ताकि मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकूं। छतरी रुद्र गंगा किस। अब आगे दिल्ली शेखावत विला। अब रुद्र गंगा के बीच पहले से काफी कुछ बदला बदला सा था। ये सब शोभा जी अच्छे महसूस कर रही, जहां वो दोनों एक दूसरे एक देखते दे से अभी लड़ बैठेंगे। अब जब से आए हैं, एक अगर किसी देखता तो दूसरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती। काफी शांत सा हो गया था दोनों के बीच। वही रुद्र गंगा कमरा। सुबह गंगा मिरर के आगे तैयार हो रही, अपने बालों को संवारते हुए। अभी जीन्स शॉर्ट कुर्ती पहनी थी। कॉलेज वो ऐसी जाती थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसके हाथ रुक गए। वही रुद्र अभी सिर्फ टॉवल में बाहर आया, अपने बालों को छोटे टॉवल से पोंछते हुए, पर कान पर यह बद था, शायद किसी से बात करने में बिजी था। पर हमारी गंगा तो उसे निहारने में। उसकी नजरें ना चाहते हुए भी रुद्र की बॉडी पर फिसल रही थी, जो अभी काफी हॉट लग रही थी। उसकी मसल सब कुछ ऐसी जैसे उसने कितनी मेहनत लगाई हो जिम में, तभी ऐसी हॉट नहीं लगता वो। पर अभी फोन पर था, पर उसकी नजर अनजाने में गंगा पर चली गई। वही नजर ठहर गई। गंगा की नजरें खुद पर देख उसकी आंखों में शरारत सी आ गई। वो कॉल कट गंगा की ओर कदम बढ़ाने लगा, पर गंगा तो अभी सिर्फ उसकी बॉडी देखे जा रही थी। पर ध्यान तो तब टूटा जब अपनी कमर पर ठंडे हाथ महसूस तो रुद्र अपने इतने करीब देख सकपका सी गई। तो रुद्र उसकी कमर पर हाथ रखे चीन कंधे पर टिका मिरर में गंगा के लाल पड़ गए चेहरे को देखते हुए बोला, इतनी शिद्दत क्या देख रही हो। तो गंगा नजरें चुराते हुए अटक अटक बोली, हम वो हम तो बस। तभी बोली, कुछ नहीं, हमें लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, जल्दी से जाने को हुई। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ उसे झटके से दीवार से लगा दी। तो गंगा उसे हैरानी से देखने लगी। तो रुद्र उसे देखते हुए बोला, पर हमें तो जवाब नहीं मिला। तो गंगा नजरें चुराते हुए बोली, वो हमें जाना। वो निकलने को हुई, तभी रुद्र दीवार से हाथ लगा दिया। तो गंगा आंखें मीच ली। तो रुद्र उसे देख होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर वो उसे परेशान करते हुए और थोड़ा करीब आया, बोला, हमें देख रही थी। तो गंगा नजरें ही झुकाया थी। तो रुद्र गंगा का हाथ पकड़े अपने सीने पर रखते हुए बोला, या ये देख रही थी। तो गंगा उसे देखने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तो रुद्र उसे देखते हुए उसके हाथ अपने सीने से नीचे बढ़ाते हुए बोला, या ये। तो गंगा ना चाहते हुए भी नजरें उसके सीने पर फिसलने लगी। रुद्र उसे देखते हुए अपने हाथ नीच बढ़ाते पेकेब्स पर लाते हुए बोला, या ये। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो गंगा की धड़कनें बढ़ सी गई। पता नहीं उसे ना चाहते हुए अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। जब ये महसूस तो तभी ख्याल आया, वो ये सब क्या सोच रही थी। नहीं, तभी जल्दी से हाथ ले ली, हड़बड़ाते हुए बोली, वो हमें जाना। तभी रुद्र उसके निकलने से पहले उसके करीब आ गया। तो गंगा दीवार से लग गई। तो रुद्र हाथ उठा उसके बाल पीछे करते हुए बोला, इसका मतलब हमें ही देख रही थी। तो गंगा उसकी उंगलियों को महसूस कर आंखें बंद हो गई। तो रुद्र उसे देखते हुए उसकी नजर उसके होठों पर चली गई, जिन्हें देख अब उसका गला सूखने लगा। वो तो उसे सिर्फ मजे लेने आया, पर लगता अब खुद बहकने लगा। हल्के हल्के झुकते हुए होठों के करीब आया। तो गंगा की सांसें कुछ बढ़ गई। अपने होठों पर गर्म सांसें महसूस कर रुद्र आंखें बंद कर हल्के से होठों को छूने को हुआ। तभी उन दोनों के बीच खलल डालते हुए आई शोभा जी, गंगा बेटा। ये होते वो सामने का नजरा देखती, वो दोनों ही झटके दूर हो गए। तो शोभा जी दोनों देखते आंखें सिकुड़ गई। रुद्र इधर उधर देखते हुए फोन दबने की कोशिश करते हुए बोला, हमारा फोन। तभी टेबल पर उठा, हाँ बस यही नहीं मिल रहा था। वही गंगा अपने गले पर हाथ रख इधर उधर देखे हुए बोली, हाँ हमारी बुक। तभी शोभा जी को देख बोली, दादी आप। तो शोभा जी अजीब नजरों से दोनों देख रही थी, पर वक्त नहीं लगा समझते। तभी होठों पर मुस्कुराहट आ गई कि वो गलत समय पर आ गई, पर वो भी क्या ही करे। अभी तक दोनों के बीच कभी कुछ था नहीं, पर अब सोच समझ कर आना होगा उन्हें।
तो शोभा जी गंगा के पास आ प्यार से बोली, तैयार हो गई? आज नाश्ता किए नहीं जान? और हाँ, हमने खाना पैक भी करवाया, तुम्हारा टेस्ट है आने, मेरी देरी होगी तो खा लेने। तो गंगा सर हिला दो। शोभा जी रुद्र को देखी जो एक्टिंग कर रहा अपने फोन में देखने की, वो बोली रुद्र। तो रुद्र फोन चलाते हुए बोला, हाँ कहिए। तो शोभा जी उसे घूर बोली, फोन बाद में चला लियो, आधा नंगा क्यों घूम रहा है? ठंडे मौसम में भी तुझे गर्मी लगी है? तो रुद्र हड़बड़ा सा गया। वो शोभा जी घूर बोला, ये आप क्या बोल रही? हम बस कपड़े पहने जा ही रहे थे, वो तो आप ही उसी वक्त पर आए जब हम बाहर आए। तो शोभा जी कमर पर हाथ रख सर हिला बोली, हूँ वो तो पता है, जा जल्दी तैयार हो गंगा को आज तू ही कॉलेज छोड़ दे। तभी गंगा बोली, नहीं दादी वो। तभी रुद्र बोला, हाँ हमें भी ऑफिस के लिए लेट होगा तो हम। तभी शोभा जी बोली, भाड़ में गया तेरा ऑफिस, जल्दी नीचे आ, बच्ची को तू ही छोड़ने जाएगा? तो रुद्र बिना कुछ ज्यादा बोले बिना बोला ठीक हम आए। वो क्लोजेट रूम की ओर बढ़ गया, पर उसे तो यही चाहिए था, पर शोभा जी दिखाना नहीं चाहता कि गंगा को ड्रॉप नहीं करना चाहता। वही गंगा डे से फंस गई, अब रुद्र उसे परेशान किया तो शोभा जी मंद मुस्कुरा गंगा से बोली, आओ बेटा। तभी अपने सर पर हाथ रख बोली, हे भगवान इस लड़की का क्या करूं? तो गंगा बोली, क्या हुआ? तो शोभा जी, ये नलायक पता नहीं अभी तक उठी होगी कि नहीं, जल्दी आ इसे देखती हूँ, पता नहीं क्या लगा रखा, कमरे से बाहर निकलती नहीं। तो गंगा बोली, आप जाए हम देख कर आते हैं। तो शोभा जी बोली, अच्छा जल्दी आइएगा। तो वो चली गई। वही रावी का कमरा। वो बैग पर उल्टे लेते हुए शॉर्ट्स में एक टक सीलिंग को देख रही थी। तभी पेट के बल करवट ले ली। उसे जहन में सत्तू था, कैसे सत्तू ने उससे बात की, पहले कैसे उससे बात करता था, पर कल जब सत्तू से मुलाकात के बाद अब तो उसका दिल सच में गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा था कि उसने सच में सत्तू को बहुत हट कर दिया। उसकी आंखें अनजाने में ही नम हो गई। उसे सत्तू से माफी मांगनी थी। तभी दरवाजे पर नोक हुआ तो वो अपने आंसू पोंछ बोली, आ जाओ। तो गंगा दरवाजे से लग खड़े हो बोली, ओ मैडम क्या हाल बना रखा है, चलना नहीं आज कॉलेज? तो रावी पिलो सिने से लगा बेट बेमन से बोली, नहीं मेरा मन नहीं है। तो गंगा उसे ऐस देख उसके पास आ बोली, क्यों क्या हुआ और इतनी सेठ क्यों है तू? तो रावी उदासी से ही बोली, नहीं कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं। तो गंगा उसके पास बैठ सर पर गाल पर हाथ रख बोली, तबीयत ठीक नहीं क्या? तो रावी उसका हाथ हटा बोली, नहीं हम ठीक, बस ऐसी। तो गंगा उसे देख बोली, अच्छा तो अब हमें भी नहीं बताओगी? तो रावी एक और देखते हुए बोली, नहीं ऐस बड़ी ही कोई बात नहीं, हम बस ऐसी। तो गंगा उसका हाथ पकड़ बोली, हमें दोस्त समझ भी नहीं? तो रावी उसे देखते हुए बोली, तुमसे कुछ पूछे? तो गंगा मुस्करा बोली, क्या? तो रावी उसे देखते हुए बोली, अगर आपने किसी दिल दुखाया हो, उसकी फीलिंग्स की इंसल्ट की हो, पर आपको आपकी गलती का एहसास हो, फिर उससे माफी मांगे, पर वो इंसान अब आपको देखना नहीं चाहता तो क्या करे? तो गंगा सोचते हुए बोली, वो तो वैसे बात पर निर्भर करता है, बात कैसी थी? अगर सच में उसके दिल से जुड़ी थी तो वो तभी आपसे इतना नाराज हो सकता जब उसका दिल सच में टूटा हो। रावी उदास सी हो गई। तो गंगा उसे देखते हुए बोली, पर अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो पर सामने वाला आपकी सुनना नहीं चाहता तो आप हर वो मुमकिन कोशिश करो उससे माफी मांगने की, क्योंकि वो इंसान काफी सच्चा है। उसे बातों से नहीं, उसे ये महसूस कराओ कि आप सच में गिल्टी हो, उसे दिल से सॉरी बोल रहे हो। तो रावी उसे देखने लगी बोली, अगर वो आपको देखना ना चाहे तब भी? तो गंगा मुस्कुरा बोली, वो तो बस उसकी नाराजगी है। ये सोचो अगर कोई आपकी वजह से दिल से दुखी हो तो आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हुए ना। वो आपसे सिर्फ अपनी नाराजगी वसूल रहा जो उसका हक भी है, पर अगर आप उसे दिल से वही आश्वासन दो कि आप अब कभी उसके दिल को नहीं दुखाएंगे, आप उसकी फीलिंग्स की कद्र करते हैं, तो वो अपने आप ही आपकी माफी को स्वीकार कर लेगा, पर कोशिश आपकी है। तो रावी गंगा की बातें सुन कोई हिम्मत सी आए हो वो सोचने लगी। तो गंगा बोली, अब चले? तो रावी झट से बोली, नहीं आज नहीं, तुम जाओ, हमें कहीं जाना है। तो गंगा आंखें छोटी कर गाल खींच बोली, अब हमें ही बता दो कौन है? हूँ कोई है क्या? तो रावी ना में सर हिला बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ पर हम सच में किसी के लिए गिल्टी है, माफी मांगना चाहते हैं। तो गंगा मुस्कुरा बोली, फिर तो ऑल द बेस्ट। वही कुछ देर बाद रुद्र गंगा का इंतजार कर रहा था। तभी गंगा की पायल की आवाज सुन देखा तो गंगा जल्दी जल्दी से आते हुए, आज तो हम लेट हो जाएंगे। वो जल्दी जल्दी रुद्र पर ध्यान दिए बिना पीछे बैठने लगी। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लिया तो गंगा उसे देखी तो रुद्र उसे घूर बोला, हम देख नहीं रहे या हमें इग्नोर कर रही? तो गंगा बोली, जी। तो रुद्र उसे घूर बोला, आगे बैठो। तो वो उसका हाथ छोड़ ड्राइवर की सीट पर बैठा तो गंगा उसे ऐसे देख मुस्कुरा दी। वो अब आकर उसके पास बैठी। तो रुद्र गाड़ी स्टार्ट कर वहां से गाड़ी घुमाया तो गंगा को देखा जो बाहर देख रही थी। रुद्र उसे देखते हुए बोला, अब हमें इतना भी इग्नोर मत करो कि हम यहाँ डे से हैं नहीं। तो गंगा बाहर देखते हुए आंखें मीच ली क्योंकि वो कोशिश कर रही बस वो कॉलेज पहुंच जाए। तो वो बाहर देखते हुए बोली, जल्दी कीजिए हमें लेट हो रहा। तो रुद्र उसे घुर गाड़ी तभी रोक दिया। गंगा को मौका दिए बिना उसका हाथ खींच उसे अपनी गोद में खींच लिया। तो ये तो कुछ भी नहीं, गंगा हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसकी कमर पकड़ उसके होठों को चूमने लगा। तभी हल्के से बाइट किया तो गंगा से हट गई। गंगा के होठों अपने होठों में लिए बोला, हमें पसंद नहीं कोई हमें इग्नोर करे।
तो गंगा आंखें बंद किए होठों मुस्कुराहट आ गई तो रुद्र उसके अपर लिप को सख्त करने लगा तो गंगा दूर होते धीरे से बोली हम बाहर है तो रुद्र उसकी कमर पकड़ अपने करीब कर बोला अभी हम पर ध्यान दो किस्मी बेक। तो वो फिर से होठों पर चूमने लगा तो गंगा आंखें मिचे रह गई, उससे हिम्मत नहीं होती किस करने की। रुद्र की किस महसूस जरूर कर रही। कुछ देर बीती, रुद्र बेमन से उसके होठों छोड़ा। गंगा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गंगा अपने बाल पीछे करते हुए नजरें झुकाया धीरे से बोली हमें लेट हो रहा है। तो रुद्र उसे देखते होठों पर फिर से चूम बोला शाम को हम लेने आएंगे, हमारा वेट करना। तो गंगा शर्म से हल्के से सर हिलाए अपनी सीट पर बैठ गई तो रुद्र के होठों पर तो अब मुस्कुराहट सज गई। वो गाड़ी अब उसके कॉलेज की ओर घुमाया तो रोकते ही गंगा जल्दी से निकलने लगी। तभी रुद्र हाथ पकड़ लिया तो गंगा की सांसें थम सी गई तो रुद्र उसकी बद हल्के से गाल पर चूम बोला बाय। तो गंगा उसे नजर उठा देखी तो रुद्र उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था तो गंगा शर्म से नजरें फिर जल्दी से उतर गई। तो रुद्र उसे देख मुस्कुरा दिया पर दोनों ही इस बात से बेखबर, कोई उन्हें जलती निगाहों से देख रहा था। अब आगे प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताते जाओ यार, तभी मैं यहाँ पर भी लिख पाऊंगी। पहले ही बता रही हूँ अगर आप सपोर्ट दिखाई तो मैं अपनी कहानी आगे लिखती रहेगी। ओके आगे पढ़िएगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अब वो किसके बिच हो तो आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। चफोर रघु के माँ बाप रघुवानी। अब आगे कानपुर हॉस्पिटल रूम। रघु अभी किसी के पास था। एक औरत जो अभी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी आंखें बंद किए थे। रघु उनका हाथ पकड़े बोला माँ। तो उस औरत में हल्की हल्की हरकत होने लगी तो रघु की आंखों में हल्की सी नमी थी, वो भी आने नहीं दे रहा था। वो निर्जला जी के हाथ को पकड़े चूम बोला माँ आंखें खोलो, देखो अब अपने रघु को देखोगी नहीं। तो निर्जला जी की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी तो रघु उनका हाथ पकड़े गाल पर हाथ रखे बोला आंखें खोलो देखो। तो निर्जला जी की आंखें खुलते ही वो रघु को देखने लगी तो रघु की आंखों में नमी सी आ गई। वो उनका हाथ पकड़े बोला तुम्हारा रघु। तो निर्जला हैरानी के साथ ही आंसू गिरने लगे। वो उसका हाथ पकड़ बोली रघु। तो रघु उन्हें देखते हुए हाँ में सर हिलाया तो निर्जला जी रोने लगी। उसका हाथ पकड़े चुमते हुए बोली मेरा रघु। वो उठने लगी तो रघु उन्हें रोक बोला नहीं तू ऐसी ही रहे। तो निर्जला उसके गाल पर हाथ रख भरे गले से बोली मेरे पास आ। तो रघु अपनी जगह से उठ उनके पास आ, अब खुद को रोने बिना उनकी सीने से लग गया। तो निर्जला जी उसे सीने लगा, रोने लगी, बालों पर हाथ फेरते हुए बोली कितना सताया तूने अपनी माँ को। हाँ आंखें तरस गई मेरी। मेरा रघु अब आएगा। तू तो चला ही गया, फिर कभी पलट आया ही नहीं, मेरी क्या गलती। हाँ। तो रघु आंखें मिचे उनके गले से लगे बोला पर ये तूने क्या हालत कर रही अपनी, हाँ ख्याल नहीं रखा अपना। तो निर्जला जी रोते हुए बोली तेरे बिना रहा नहीं जाता, अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। तो रघु उन्हें देखते हुए गाल पर हाथ रख सर पर चूम बोला अब रोना बंद कर, तबीयत खराब हो जाएगी। तो निर्जला जी मुस्कुरा उसके गालों पर हाथ रख उसके चेहरे पर चूमते हुए बोली अब नहीं होगी, तू आ गया है ना मेरा बच्चा, पता है तुझे कितना याद किया मैंने, हर दिन तेरी राह देखी, तू जरूर आएगा, कम से कम अपनी माँ के लिए तो आएगा। अब मरने से पहले आखिरी इच्छा थी मेरी तुझे देखी। तभी रघु होठों पर हाथ रख बोला खबरदार जो तू ये सब बोली फिर से चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। तो निर्जला जी जल्दी से बोली नहीं बोलूंगी, तू मेरे पास ही रहे, अब तुझे अपने से भी दूर नहीं जाने दूंगी, तेरे बिना नहीं जीता जाता बेटा। तो रघु उन्हें देखते हुए बोला अब पहले तू ठीक हो जा, मुझे तू ऐस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो निर्जला जी मुस्कुराए उसके हाथ को चूमते हुए बोली तू है ना तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तभी किसी भारी आवाज पड़ी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो ये आवाज सुनते ही रघु के भाव सख्त हो गए। वो नजर उठा उस ओर देखा तो एक शख्स काफी गुस्से उसे देख रहा था। अब दिखने में तो डेसे हुबहू रघु डेसे ही थे, अब आप समझ गए होगी। तभी निर्जला जी रघु का हाथ कस के पकड़ उन्हें देख बोली नहीं जी नहीं। तो अभिनय जी अंदर आते हुए रघु को घूरते हुए बोले मैंने तुमसे ही कहा है। तो तभी रघु उन्हें सख्त लहजे में बोला तो मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आया हूँ। तो वो उसे देख व्यंग्य से बोले अच्छा तुम्हें अपनी माँ याद है। तो रघु उन्हें घूर तभी निर्जला जी बैठते हुए रघु का हाथ पकड़े उनसे बोली सुनिए नहीं। तभी वो चुप रह गई। अभिनय उन्हें हाथ दिखा दिए रघु से बोले निकलो यहाँ से अब से दिखने। तभी रघु उन्हें देख सख्त भाव से बोला ये मेरी माँ है, आप कोई नहीं होते मुझे मेरी माँ से मिलने से रोकने वाले। तो अभिनय जी उसे भाव से देखते हुए बोले तुम्हारी माँ का पति समझे, अब निकलो यहाँ से। तो रघु उन्हें देखते हुए बोला तो मिस्टर सक्सेना मैं यहाँ आऊँगा क्योंकि ये मेरी माँ है, समझे, आप कर लीजिए जो भी करना है। तो वो गुस्से में उस पर हाथ उठाते हुए बोले क्या कहा। तो रघु उनके हाथ को पकड़ लिया, गुस्से बोला आप कोई नहीं होते मुझ पर हाथ उठाने वाले। वो दोनों एक दूसरे में थी। तभी एक आवाज आई माँ। तो दोनों का ध्यान ही निर्जला पर गया। अचानक ही दोनों एक भाव बदल गए। रघु निर्जला के पास बैठ बोला माँ निर्जला जी की तबीयत खराब होने लगी। तो अभिमन निर्जला ऐस उनकी दूसरी ओर बैठ बोले निर्जला। तभी एक लड़की डॉक्टर को लेकर आ गई, रोते हुए बोली डॉक्टर देखिए मेरी माँ क्या हुआ।
तो वो बोले आप सभी बाहर जाए। तो निर्जला रघु का हाथ पकड़े थी। रघु उनके सर पर चूम बोला कहीं नहीं जा रहा मैं, हाँ तू पहले ठीक हो जा। वो सब बाहर आ गए। तभी निधि रघु के गले लग रोते हुए बोली रघु माँ। तो रघु उसे सिने लगा, बालों पर हाथ फेरते हुए बोला कुछ नहीं होगा माँ को। तो तभी अभिनय जी निधि उससे दूर कर बोले ये हमारा कोई नहीं लगता। तो निधि उन्हें देख बोली पापा। तभी वो उसे हाथ दिखा दिए। तो रघु उन्हें घूरते हुए बोला मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए ये ख्याल रखा आपने माँ का। तो अभिनय जी उसके सामने आ उसे घूरते हुए बोले अच्छा आज जो जिस हालत में है ना उसकी कसूरवार तुम हो। तभी निधि उनका हाथ पकड़ बोली नहीं पापा प्लीज। तो रघु उन्हें देखते हुए बोला हाँ तो आप कहाँ थे, आप तो थे उनके पास, बोलिए फिर वो इतनी बीमार कैसे हो गई। वो व्यंग्य से मुस्करा बोला हूँ कभी अपने से फुर्सत निकाल, अपनी बीवी पर ध्यान दिया होगा तब ना। तो अभिनय अपनी मुट्ठी कस लिया। तभी निधि रघु से बोली रघु कैसे बात कर रहे हो पापा। तो रघु उसे देख बोला ये तुम्हारे पापा मेरे कोई नहीं, ये इंसान आज माँ इस हालत में है तो इनकी वजह से। तो अभिनय गुस्से में बोले अपनी गलती मेरे सर मत मरो, तुम्हारे जाने के बाद उसकी हालत ऐस बड़ी ही हो गई है। तो रघु उनकी आंखों में देखते दांत चबाकर बोला अच्छा पर आपने क्या किया मिस्टर सक्सेना, खुद को पैसे कमाने के सिवा कोई नजर आया। तो अभिनय जी उसे देखे जा रहे थे। रघु गुस्से आगे बोलता तभी निधि उसके गाल पर एक तमाचा झड़ दी। तो उसका चेहरा एक और झुक गया। निधि उसकी कॉलर पकड़ बोली चुप, अब एक शब्द नहीं ऐस बात करेगा पापा से। हाँ। तो रघु उसे देख बोला मैंने कहा ना ये मेरे कोई नहीं। तो निधि उसे गुस्से बोली चुप कर, तुझे दिख नहीं रहा भी क्या, हाँ चल रहा माँ अंदर है, उन्हें तेरी जरूरत है, उल्टा तू उन्हें ही। तो रघु उसे देखते हुए बोला तू इस इंसान की साइड ले रही, ये तुझे भी पता है ये कितने चाहते जो वो अंदर तड़प रही, आज ऐस बड़ी ही हालत नहीं होती उसकी। तो निधि के आंसू गिरने लगे। वो उसके गाल पर मारते हुए बोली चुप हो जा। तो रघु उसका हाथ पकड़ बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो अभिनय उसे देखते हुए बोले अगर तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार था तो क्यों चले गए अपनी जिम्मेदारी छोड़। तो रघु उसे देखा तो वो उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में बोला क्या कभी तुमने अपनी जिम्मेदारी उठाई। तो रघु व्यंग्य से मुस्करा बोला जिम्मेदारी की बात भी कौन कर रहा है। तभी अभिनय गुस्से बोले मैं अगर चुप हूँ उसका फायदा मत उठा। तो रघु उन्हें गुस्से देख बोला तो आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आपसे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, समझे आप। और सुन लीजिए मैं अपनी माँ से मिलने आऊँगा, आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले, समझे आप। तो तभी डॉक्टर आ गए। तो अभिनय अपनी मुट्ठी कस लिए, निधि अपना सर ही पटक ली, दोनों के बीच दे से वो फंसी थी। डॉक्टर को देख उसके पास आप बोली डॉक्टर अब कैसी। तो वो बोले देखिए मेरी बातें ध्यान से सुनिए, अभी पेशेंट काफी वीक है, उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम दवा भी दे इलाज भी कर दे तब कोई फायदा नहीं जब तक वो खुश नहीं अंदर से, आप समझ रहे हैं ना। तो निधि हाँ में सर हिलाई। तो रघु अपनी माँ के पास बैठे हुए उनके हाथ को चूमते हुए बोला माफ कर दे मुझे, तुझे अकेले छोड़ जाना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या हाल बना रखा तूने अपना। तो निर्जला उस हालत में भी उसका नाम पुकारते हुए बोली रघु मत जा, अब बर्दाश्त नहीं होता बेटा। तो रघु उनके सर पर चूम बोला देख तेरे पास हूँ, कहीं नहीं जा रहा, तू बस अब ठीक हो जा, रघु को कुछ नहीं चाहिए। तो उसके कंधे पर हाथ महसूस हुआ तो देखा तो निधि थी, उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली जदा लगी क्या। तो रघु उसके हाथ पकड़ बोला तेरे हाथ की कभी लगती मुझे। तो निधि उसके पास आ उसके गले से लगते हुए बोली तेरी बहुत याद आई मुझे, तू अपनी दी से इतना दूर चला गया। हाँ। तो रघु उसके गले लगे बालों पर हाथ रख बोला तू कैसी है। तो निधि उसे देख फीकी मुस्कुराहट से बोली अच्छी हूँ। तो रघु उसके गाल पर हाथ रख बोला पर मुझे तेरी मुस्कुराहट देख तू मुझे ऐसा नहीं लग रहा, अच्छा तेरा वकील कहाँ है। तो निधि के भाव कुछ बदल से गए, वो नजरें चुराते हुए बोली वो तो अभी कानपुर से बाहर गए हैं केस के सिलसिले में। तो रघु उसे अपने सिने लगा बोला फ्रिक मत कर, माँ को कुछ नहीं होगा। तो निधि उसके सिने लगी बोली मत जाना। तो रघु कुछ बोला ही नहीं, निर्जला जी को देखे जा रहा था। वही दरवाजे पर उन दोनों अभिनय जी देख रहे थे, उनकी रघु पर थी पर आंखों में कोई भाव नहीं, वो नजर फिर अब निर्जला जी को देखने लगे। वही दूसरी ओर रात अब होने लगी थी, वानी घर पर अकेले ही थी। आज सुबह से पूरा दिन निकल गया, रघु आज घर पर नहीं था, यही बात उसे अजीब लग रही, वरना तो उसे छोड़ता नहीं, पर अब सुबह से आया नहीं। अब रात और होने लगी, अपने कमरे में ही खुद से बोली सब दिखावा करते कि हमारी जरा भी परवाह है। फिर दर्द से मुस्करा बोली हमारी क्यों होगी अपने बच्चे की, हमसे तो बस जरूरत पूरी होती है। उसकी आंखें नम हो गई, अपने आंसू पोंछ बोली वानी ये सब सोचने का फायदा नहीं, वैसे भी सब कुछ तो लुटा ही चुके हैं, बचा ही क्या है। पर कुछ ही देर बाद अपने आप ही दिल में आ गया रघु अब तक आया क्यों नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता, किसी आने की आहट हुई तो दिल धक उठा, जैसे पता चल गया रघु आ गया, पर अपने आप को ही अपने भाव ना दिखी दे रही थी। तभी रघु अंदर आया, वानी को देख बोला सॉरी मुझे माफ कर, तूने अब तक कुछ खाया नहीं होगा ना, अभी तो बनाने समय लगेगा, मैं तेरे लिए बाहर से खान लाया हूँ।
तो वानी चेहरा फेरे बोली अब हमसे जरूरत पूरी नहीं कर सके तो किसी और के पास जाकर आए। तो रघु के हाथ रुक गए। वानी नम आंखों से बोली तो फिर हमें क्यों रखा है यहाँ। तभी रघु उसके पास बैठ अपनी ओर कर सख्त आवाज में बोला चुप। तो वानी चिहुक गई। तो रघु उसके मुंह में निवाला डालते हुए बोला बैठे बैठे कुछ दिखता नहीं तो क्या ये सोचती रहती मुझसे अब किस बात पर लड़ेगी। तो वानी रूठे हुए स्वर में बोली क्यों सच ही तो कहा एक दिन से आपको मिल नहीं रहा होगा तो गए होगे ना किसी और के पास। तो रघु उसे घूरते हुए बोला हाँ गया था सुन लिया अब चुपचाप खा। तो वानी की आंखें नम हो गई। वो मुंह फेर बोली नहीं खाना हमें जाने दीजिए फिर यहाँ से उसे ही ले आइए हमें क्यों रखा है यहाँ। तो रघु का माथा घूमने लगा। अब वो वानी का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में कहीं खींच लिया। तो वानी उतरने की कोशिश करते हुए बोली अब क्यों आ रहे हैं करीब छोड़िए। तभी रघु जबरदस्ती हाथ पकड़ बोला मन तो करता तेरे हाथ पैर ही तोड़ दूं सबसे पहले तेरी ये जबान काटू बहुत चलती इनसे भी जायदा। तो वानी मुंह फेर ली। तो रघु उसे घूर पर उसे बहुत प्यार आ रहा वानी पर क्योंकि अभी क्यूट लग रही थी मुंह फुलाए ऊपर से आंखों में आंसू। तो रघु अब नम्र लहजे में उसका चेहरा अपनी ओर कर आंसू पोंछते हुए बोला ज्यादा दिमाग मत चलाया कर ये रघु आज तक सिर्फ तेरे करीब आया। तो वानी बोली झूठ। तो रघु उसे घूर उसे मुंह में खाना डालते हुए बोला अब सोचती रहे जो तुझे सोचना किसके साथ था नहीं पर इतना सुन ले मुझे सिर्फ तू ही झेल सकती क्योंकि तेरी बाहों में ही वो सुकून मिलता जो मेरे पास इतने सालों कभी नहीं था। तो वानी शांत सी हो गई उसके हाथों से खाना खाने लगी जैसे वो और बोले उसके लिए। तो रघु उसके होठों साफ करते हुए बोला तुझे मेरा करीब आना पसंद नहीं तो ठीक पर तू रहेगी मेरे पास ही क्योंकि मैं अब एक पल तेरे और मेरी गुड़िया के बिना नहीं रह सकता। तो वानी मुंह फेर नाराज स्वर में बोली कह तो ऐसे रहे जैसे हम पहले करीब आने देते थे जब तो जबरदस्ती करते थे तो अब क्यों इतना महान बनना है। तो रघु उसे देखते हुए चेहरा अपनी ओर कर बोला महान नहीं बनना मैं करूँगा क्या बनकर जैसा हूँ तेरे सामने हूँ। हाँ तेरे पास आए बिना रहा नहीं जाता। तुझे देख मेरा मन कंट्रोल में नहीं रहता। जब तक तुझे पाना लूँ मुझे चैन नहीं आता। पर अब तेरे पास तभी आओगा जब तू खुद मुझे अपने दिल से लगाएगी मेरा साथ देगी मुझे प्यार करेगी। तो वानी रघु की बातें सुन रही जैसे दिल में उतर रही पर अपने भावना दिखा चेहरा फेरे बोली ऐसा कभी नहीं होगा। तो रघु उसे गोद से उतार बालों पर चूम बोला कोई नहीं अब सो जा रात काफी हो गई। तो वानी उसके ऐस करने से अनजाने में ही एहसास में आंखें बंद हो गई। अपनी मुट्ठी का असली वो अफेक्ट नहीं होना चाहती क्योंकि ये इंसान उससे प्यार नहीं करता ये उसे लगता है। बेड पर लेट गई तभी रघु उसके पास आया शर्टलेस। उसके आते ही वानी करवट ले ली। तो रघु उसे ऐस देख घुरा फिर सीधे कर बोला ज्यादा बन मत तेरे नहीं पर अपने बच्चे से दूर नहीं रहूंगा मैं। तो वानी कुछ करती उससे पहले उसके पेट से कुर्ता उपकर उसके पेट पर चूम लिया। तो वानी आंखें कस के मींच ली उससे रघु के करने से सहा नहीं जाता था। तो रघु उसके पेट पर हाथ फेरते हुए प्यार से पेट पर चूमते हुए बोला सॉरी बच्चा पापा आज तुझे समय दे नहीं पाया। वो फिर से चूम लिया। तो वानी चेहरा फेर आंसू गिर गए उसे यही दर्द था रघु सिर्फ बच्चे से प्यार है उससे नहीं इसलिए कभी कभी अपने बच्चे से जेलसी होती उसे कि अभी वो तो दुनिया में आया भी नहीं। रघु उसे इतना प्यार करता है पर ये प्यार उसके लिए क्यों नहीं उसे ऐसा नहीं अपने बच्चे से प्यार नहीं पर रघु को नफरत दिखाने के लिए अपने बच्चे के लिए भी ऐसा कह देती थी वरना एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता वो तो एक पिता भी नहीं समझ सकता कभी। कुछ देर बीती उसे नींद आ गई तो रघु उसके करीब आया प्यार से चेहरे पर चूमते हुए बोला कैसे रहूं बता सीना जल रहा है मेरा तेरे बिना करीब आए। पता नहीं क्यों नहीं समझती तू ये रघु रह नहीं पा रहा तेरे बिना। बहुत चाहता है तुझे पर तुझे मेरी सुननी नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह इतनी नफरत करती है मुझसे पर कर ले रघु रह लेगा फिर भी पर तेरे बिना नहीं रह पाएगा। अब तू दूर हुई तो मैं नहीं जी पाऊंगा बहुत मुश्किल से जीने की इच्छा है मन में। पेट पर हाथ रख बोला क्योंकि जीने की वजह तो तूने दे दी मुझे तुम दोनों कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं होठों पर हल्के से चूम बोला तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बस तू ये समझ ले। वो आंखें बंद कर वानी को अपने सीने लगा लिया तो वानी नींद में उसके बाहों में सिमट गई। अब आगे प्लीज यार आप सभी मुझे बताएंगे आप पढ़ रहे हैं नहीं ताकि मैं आगे चैप्टर दूँ और बताना आपको कहानी कैसी लग रही। अगर आप साथ हैं तो सफ़र तभी अच्छा होता चला जाएगा पर आप नहीं तो कहानी नहीं रुक जाएगी। Please like and subscribe and press the bell icon to get the latest update.